आपने चोरी की घटनाएं सुनी होंगी, कई तरह की अजीबोगरीब चोरी के बारे में भी आपने सुना होगा, लेकिन आप जिस चोरी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, यह शिक्षा जगत के लिए शर्मनाक है। देखिए इस रिपोर्ट में। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त झारखंड के शिक्षक डॉक्टर सपन कुमार के ब्लैक बोर्ड मॉडल की चोरी हो गई है। बंगाल के एक शिक्षक ने मॉडल का नकल करते हुए वर्की फाउंडेशन द्वारा आयोजित ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए इस मॉडल के नाम पर नॉमिनेशन किया। सोमवार को दुमका में मुख्यमंत्री से मिलकर शिक्षक डॉक्टर सपन कुमार ने लिखित तौर पर इस मामले से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने मौके पर उपलब्ध संबंधित विभाग के पदाधिकारी को इस संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यूनेस्को एवं वर्की फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए जाने वाले ग्लोबल टीचर प्राइज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। इसके लिए $1 मिलियन पुरस्कार की राशि भी निर्धारित है। नायक जी जो आसनसोल के जमुरिया के रहने वाले हैं, उस शिक्षक ने इस ब्लैक बोर्ड मॉडल का उन्होंने कॉपी किया है, उन्होंने नकल किया है और नकल करके उन्होंने ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए जो नॉमिनेशन होता है उसमें उन्होंने किया है। इसके लिए उन्होंने मुझसे कोई अनुमति नहीं ली है, इसके लिए उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की है। आप पढ़ाने के लिए हमारे मॉडल का पूरे दुनिया के सभी शिक्षक इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि इससे आप अपना मॉडल बताते हैं, अपना नाम इसमें देते हैं, तो ये निश्चित तौर पर कानूनन अपराध है। हमने इस मॉडल को 2020 में ही अपने नाम से, अपना दुमका जिला का जो न्यायालय है उसमें हमारे नाम से न्यायालय में रजिस्टर्ड है। बता दें कि झारखंड प्रदेश के दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्र में 2020 में कोरोना काल में बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव के गलियों में मिट्टी की दीवारों पर अनोखे तरीके से ब्लैक बोर्ड बनाकर पढ़ाने का काम शिक्षक सपन कुमार ने किया था। ब्लैक बोर्ड मॉडल का नकल बंगाल के शिक्षक दीप नारायण नायक ने ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए किया। मामला सामने आने के बाद विवाद बढ़ा। दीप नारायण नायक ने प्राइज लेने के लिए जो किया उसकी हर तरफ से आलोचना की जा रही है। हमारा जो मॉडल था ब्लैक बोर्ड मॉडल, हमारा डॉक्टर सपन कुमार के आइडिया से हम लोग जो बनाए थे, हमारा प्रिंसिपल डॉक्टर सपन कुमार, वो जो मॉडल था हम लोग दीवारों में बनाए थे। काफ़ी कुछ सीखने को मिला था इससे। और आज हम लोग को सुनने पे आया है कि बंगाल का एक शिक्षक पुरस्कार लेने के लिए जो मॉडल का चोरी किया है, तो हम लोग माननीय प्रधानमंत्री से और झारखंड के मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि उसको कार्रवाई करें। दुनिया भर में कोरोना काल में सबसे पहले ब्लैक बोर्ड मॉडल की शुरुआत डॉक्टर सपन ने अप्रैल 2020 में किया। इस संबंध में अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए डॉक्टर सपन ने कहा कि बंगाल के शिक्षक ने वर्ष 2021 में ब्लैक बोर्ड मॉडल की शुरुआत की थी, जबकि उन्होंने 2020 में झारखंड में इसकी शुरुआत कर दी थी। उन्होंने कहा कि उनके पढ़ाने के तरीके का अनुकरण दुनिया के सभी जगह पर किया जा सकता है, लेकिन इस मॉडल के लिए उन्हें तथा उनके गांव समाज के लोगों का भी नाम एवं सहमति होनी चाहिए। टीवी 45 के लिए दुमका से संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। दुमका से छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म के लिए मिलने वाली राशि के गबन का मामला प्रकाश में आया है। बता दें कि सरकारी मद से कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपए दी जाती है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये राशि महज 50% स्कूलों तक ही पहुंच पा रही है। वहीं मामले की सूचना मिलने पर शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि मामले में जांच की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्लास 1 और 2 के बच्चों को एसएमसी के माध्यम से पोशाक उपलब्ध कराया जाता है और 3 to 8 के जो भी बच्चे बच्चियां हैं उनके खाते में सीधे राशि को ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिलहाल तो राज्य सरकार की तरफ से ये निर्देश दिया गया है। समस्या क्या आ रही है? समस्या अकाउंट, बच्चों का जो अकाउंट है 3 to 8 का अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण उनके खाते में पैसा भेजा नहीं जा रहा है। हम लोगों को 600 मिलता है और हम लोगों को 600 में एक ही सेट ड्रेस खरीद पाते हैं और उस पर ही चलाना पड़ता है, जूता मोजा, तो उस पर तो नहीं होता है कुछ भी। इसलिए हम लोगों को उस पे से क्या करें, इस पे से अलग से पैसा देना पड़ता है और हम लोगों को बैंक पैसा आता है, इसलिए
पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के शीतला मंदिर के निकट गोलीबारी हुई है, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। तीनों घायलों को सदर अस्पताल पाकुड़ में प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। यह घटना पाकुड़ किरासन तेल डिपो के बगल में घटी है। मामले के बारे में बताया गया कि जमीनी विवाद को लेकर गोलीबारी हुई थी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। धनबाद के झरिया के बस्ता कोला कोयलेरी क्षेत्र में डीओ लोडिंग चालू कराने की मांग की गई। इसे लेकर संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने परियोजना पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि संयुक्त मोर्चा का आरोप है कि बस्ता कोला कोयलेरी के पदाधिकारी कोयला और लोहे की चोरी करते हैं और डीओ लोडिंग के नाम पर रंगदारी मांगी जा रही है। इसी को लेकर संयुक्त मोर्चा प्रतिनिधियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि डीओ लोडिंग अगर जल्द से जल्द चालू नहीं होता है तो आउटसोर्सिंग का काम बंद कर दिया जाएगा। कि भाई हम लोगों से 600 रुपया टन कोयलेरी के अंदर में रंगदारी का मांग किया जाता है, नहीं देने पर हम लोगों को गाड़ी लोड नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों का भी हम लोगों ने जिला प्रशासन को भी मौखिक रूप से अवगत कराया है और अब हम लोग आज संयुक्त मोर्चा फिर हम लोग आपस में बैठे हैं और हम लोग इस चीज़ का लिखित जो है माननीय मुख्यमंत्री हो, उपायुक्त महोदय हो, स्थानीय विधायक हैं, हमारे माननीय सांसद हो, सभी को हम लोग इस चीज़ से अवगत कराएंगे। पर हम लोग रंगदारी का ये लोग आपस में कोई डिस्प्यूट है वो जो भी है अपना सॉल्व होगा वो भी, और कोई मुद्दा नहीं है। दूसरा ग्रेड चेंज हुआ है कोयला का, उसका सैंपलिंग कराए हैं, TCO सैंपलिंग किया है, उसका रिपोर्ट आएगा, उसके बाद हम लोग बैठ के उसको भेजेंगे। कुछ और बातें सामने आई है कि वो हम लोग के संज्ञान में नहीं है, हमारे को कोई संज्ञान में नहीं है। सर हमारे ऊपर जो आरोप बेबुनियाद है वो सब जानता है, लोग एक मोर्चा को सब मालूम है। वो हमारे ऊपर जो आरोप है वो बेबुनियाद है। अगर आरोप होता वैसा तो हम ऊपर भेजे होते ना। फिलिस्तीन के आम नागरिकों पर इजरायली हमले का विरोध करते हुए धनबाद में वामपंथी संगठनों ने पैदल मार्च किया है। रणधीर वर्मा चौक पर पहुंचे वामपंथी नेताओं ने इजरायली हमले के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वामपंथी मोर्चा के नेताओं ने कहा कि हमले में अब 10,000 से ज़्यादा निर्दोष फिलिस्तीन नागरिक मारे जा चुके हैं, जिनमें 4,000 से ज़्यादा महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। अस्पतालों को भी अमानवीय रूप से निशाना बनाया जा रहा है। नेताओं ने कहा कि भारत शुरुआत से ही शांति प्रधान देश रहा है, लेकिन फिलिस्तीन के साथ खड़े अमेरिका का समर्थन कर भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के पुरानी परंपरा का अपमान किया है। ये सवाल मुस्लिमों का नहीं है, न यहूदी का है, यह आम जनता की है। 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी चंद दिनों के अंदर में मारे गए हैं हमलों से। बच्चे महिलाएं 4,000 से ज्यादा है। राहत शिविर अस्पताल पर अमानवीय हमले किए जा रहे हैं। तो दुख की बात है कि भारत की जो परंपरा रहा है फिलिस्तीन का झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी संघ के बैनर तले 11 सूत्री मांगों को लेकर सहिया, आंगनबाड़ी सेविका, पोषण सखी और अनुबंध पर बहाल कर्मियों ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने मांगों को सही ठहराते हुए 2,000 रुपये प्रोत्साहन राशि की 18,000 रुपये तय वेतनमान देने की मांग की। अरूप चटर्जी ने कहा कि चुनाव में अनुबंध कर्मियों को नियमित करने का वादा किया गया था, लेकिन सत्ता मिलते ही अनुबंध कर्मियों की अनदेखी की जा रही है। संघ के महामंत्री अशोक कुमार सिंह ने कहा कि अब 4 दिसंबर को राजधानी रांची में घेराव किया जाएगा। धनबाद में झारखंड राज्य NRHM ANM GNM अनुबंध कर्मचारी संघ ने 4 सूत्री मांगों को लेकर सिविल सर्जन को ज्ञापन सौंपा। 4 सूत्री मांग में अनुबंध कर्मियों को स्थायी नियुक्ति देना, महंगाई भत्ता 196% करना, कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा और सेवा काल में मौत होने पर आश्रितों को नियोजन देना शामिल है। बीते दिन हुए बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ कर्मचारी संघ की सहमति बनी, लेकिन इसके बावजूद इसे लागू नहीं किया गया, जिसे लेकर ANM GNM के बीच आक्रोश देखने को मिला है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश, दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV45। नमस्कार।